स्क्रीन शेयर हो जाए तो बताइएगा, ताकि हम रमजान है, आप भी बिजी होते हैं, तो एक ही क्लास में जो है ना निपटाते हैं। ये इस्लामियात के हम पास पेपर्स कर रहे थे, तो वो कंसाइज मटेरियल में राफिल साहब हो जाएगी। कंसाइज मटेरियल में मेडिसिन में उसके जो है ना एक दो पेजेस ये हैं एपिडेमोलॉजी के, वहां से हो जाएगी। सिर्फ वहां पे थोड़ी थोड़ी डेफिनेशंस हैं इसकी, वो हम पढ़ेंगे कंसाइज मटेरियल से। ठीक है, ये बस में हमारा हो जाए। ये कैप्सूल में इसकी अलग नहीं है, बट कंसाइज मटेरियल में ये लिखा हुआ है। ओके, करेंगे, कोई भी चीज नहीं छोड़ेंगे, परेशान ना हो। इस्लामियात के ये 2010 सीएसएस के पास पेपर से। लॉन्गेस्ट सूरा होली कुरान, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सूरा बकरा लॉन्गेस्ट सूरा है। अरबैन, अरबैन अरबिक का वर्ड है, इसका मतलब होता है 40। इज द बुक ऑफ हदीस इन विच देर आर डैश डैश हदीस, कितनी होते हैं? 40 हदीसें होती हैं, बट ये इतना वीओ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। स्प्लिटिंग ऑफ मून, ये कहाँ पे हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। मून का टूटना, तो ये हुआ था मीना के मकाम पे। ठीक है। प्रॉफिट्स स्टैम्प कंप्राइजेज ऑफ दीज वर्ड्स, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सील जो थी, स्टैम्प जो था, जिस पे वो लेटर्स लिखते थे, 7 हिजरी में उन्होंने शुरू किए थे। ये आपने याद रखना है। कभी कभी आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस हिजरी में डिफरेंट एम्पीरियर्स को खत लिखे थे, लेटर्स लिखे थे, तो आपने याद रखना है 7 हिजरी। ये काफी दफा आपको बताया। तो उनके जो स्टैम्प था उस पे क्या लिखा था? उस स्टैम्प पे लिखा था अल्लाह और रसूल मोहम्मद। और एडवांस अगर करके क्वेश्चन दे दे तो वो पूछ ले कि किस पोजीशन में था। आपने याद रखना है वर्टिकली। ठीक है, तो अगर वो सब ऑप्शंस में अल्लाह रसूल मोहम्मद दे, किसी में दे दे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, तो आपने याद रखना है वर्टिकल फॉर्म में ये लिखा था। ठीक है, अल्लाह रसूल मोहम्मद। द हेड्स ऑफ जक़ात, जक़ात के कितने हेड्स हैं? 8 लोगों को जक़ात दी जाती है। केव हेरा कहाँ पे? गारे हेरा, ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जबल नूर में। ओल्ड टेस्टमेंट किस किताब को कहा जाता है? होली किताब को तौरेत को कहा जाता है। ठीक है। और न्यू टेस्टमेंट अगर पूछा जाए, न्यू टेस्टमेंट कहा जाता है इंजील को। ये आपने याद रखना है। इंजील हजरत ईसा अलैहि इस्लाम पे नाजिल हुआ था। तौरेत किस पे नाजिल हुआ था? हजरत मूसा अलैहि इस्लाम पे। और जबूर हजरत दाऊद अलैहि इस्लाम पे। और कुरान पाक तो आपको पता है। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ आइडल्स विच वर फिक्स्ड अराउंड द काबा, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरवाए थे वो थे 360। ये बुत थे काबा में 360, ये भी आपने पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में। हु सजेस्टेड द नेम अहमद फॉर द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद किसने रखा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद हजरत बीबी आमना ने सजेस्ट किया था। यह मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। बीबी आमना जो मदर थी, उन्होंने अहमद रखा था। अब्दुल मुत्तलिब जो थे, उन्होंने मोहम्मद नाम रखा था। ये दोनों आपको एमसीक्यूज पता होने चाहिए, ये भी आते रहते कि मोहम्मद हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने रखा था, और अहमद जो नाम था वो बीबी आमना ने रखा था। लैंड ऑफ प्रॉफिट्स किसको कहा जाता है? यह भी एसपीएससी में काफी दफा क्वेश्चन आया है, मैं ऑलरेडी बता भी चुका हूँ, फलस्तीन को। फलस्तीन जो है इसको कहा जाता है लैंड ऑफ प्रॉफिट्स। तो इसमें काफी प्रॉफिट्स को भेजा गया था यहाँ पे फलस्तीन में। उनकी मज़ारें भी हैं वहाँ पे। तहलील किसे कहा जाता है? तहलील कहा जाता है रिसाइटेशन ऑफ फर्स्ट कलमा, पहला कलमा पढ़ने को, विर्द करने को तहलील कहा जाता है। ये बताया ना आपको, 3 मंथ आपने याद रखने हैं, 7, 8 और 9, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। अगर 12 याद हैं तो ठीक है, वरना 7, 8, 9 आपको पता होने चाहिए। तो नेम द 8th मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, 8वां महीना कौन सा है? वो है शोबान। 7वां है रजब। ठीक है, रजब 7वां है। 8वां शोबान, 9वां है रमजान। ठीक है, ये 3 मंथ के क्वेश्चंस आते रहते हैं।
जबूर किस पे नाजिल हुआ, बता दिया ऊपर, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम में। तो विच ट्राइब हजरत खालिद बिन वलीद बिलोंग, ये भी हम पहली क्लासेस में पढ़ चुके थे। इन सब जो भी साहबी थे इंपॉर्टेंट उनके, जो है ना ट्राइब्स। तो हजरत खालिद बिन वलीद थे बनु मुखज्जुम से। ठीक है। बनु मुखज्जुम से आप जो है ना बिलोंग करते थे। बनु जोरा से कौन सा था? बनु जोरा से थी बीबी आमना। ये बताया था आपको, बनु जोरा उनका कबीला था। ये भी आपने याद रखना है। किस सूरा में बिस्मिल्लाह ट्वाइस है? बिस्मिल्लाह ट्वाइस सूरा नमल में है। इमाम दारुल हिजरा किसको कहा जाता है? इमाम दारुल हिजरा इमाम मालिक को कहा जाता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गेव द की ऑफ बैतुल्लाह परमानेंटली, किसको दिए थे आपने चाबियां बैतुल्लाह की? आपको ये भी क्वेश्चन बताया हुआ है, हजरत ओस्मान बिन तल्हा। ठीक है। हजरत ओस्मान बिन तल्हा के पास थी काबा की चाबियां। द वर्ड मोहम्मद हैज बीन मेंशन्ड इन होली कुरान कितनी दफा है? ये भी हम काफी दफा पढ़ चुके हैं, 4 टाइम्स कुरान में जिक्र आया है इसका। ऑन विच ट्राइब जक़ात इज प्रोहिबिटेड, किस ट्राइब पे जक़ात बैन थी कि वो जक़ात नहीं देंगे? वो था बनु हाशिम, जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कबीला था, या जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली थी, उन पे जक़ात मना थी। बाकी सब पे अलो है। विच प्रॉफिट, ये भी काफी दफा क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। कौन से प्रॉफिट का सबसे ज्यादा कुरान पाक में जिक्र मौजूद है? वो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सबसे ज्यादा कुरान पाक में जिक्र मौजूद है। वही का क्या मतलब है? लिटरल मीनिंग क्या है? टू डिलीवर मैसेज। मैसेज को डिलीवर करना, ये वही का मतलब है। तो ये कभी कभी आ जाए इसका भी इस्लामियात में क्वेश्चन, तो आपको क्लियर होना चाहिए, टू डिलीवर मैसेज। सलात इस्तिस्का कब पढ़ी जाती है? ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, शॉर्टेज ऑफ रेन। ठीक है। मस्जिद निमरा कहाँ पे है? ये अरफात मक्का में है। सरमन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। सरमन ऑफ हज इज डिलीवर्ड इन, कहाँ पे जो हज का खुतबा है वो दिया जाता है? मस्जिद निमरा में। ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, मस्जिद निमरा जो मक्का में अरफात में, वहां पे हज का खुतबा दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। द लास्ट गजवा ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, रसूल ने कौन सी आखिरी जंग लड़ी थी? वो थी गजवा ताबूक। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। जद्दुल अंबिया किसको कहा जाता है? ये भी हम प्रॉफिट्स के जब टाइटल पढ़े थे वहां पे आपको बताया था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है जद्दुल अंबिया। अमीन उल उम्मत किस साहबी का टाइटल है? अमीन उल उम्मत हजरत अबू उबैद बिन जर्राह, इनको कहा जाता है। ये भी काफी दफा आप देखते हैं, ऊपर भी हमने डिस्कस किया हुआ है, ये रिपीट होता है बहुत दफा। उम्मुल मिस्कीन किसका टाइटल है? उम्मुल मिस्कीन ये भी हम पढ़ चुके हैं, हजरत जैनब बिनते खुजैमा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इनका टाइटल है। व्हेन वाज द बैटल ऑफ खंदक, खंदक बैटल कब लड़ी गई? ये भी हम बैटल्स में पढ़ चुके हैं, 5 हिजरी को। ठीक है, 5 हिजरी को जंगे खंदक लड़ी गई थी। इसका वो दूसरा नेम भी है, इसका नाम है एजाब, जंगे एजाब।
हु वाज कॉल्ड अबुल बशर अल सानी। ये आपने याद रखा। अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा जाता है, अबुल बशर अल सानी कहा, सानी का मतलब होता है दूसरा। वो किसको कहा जाता है? हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कहा जाता है। ये भी टाइटल्स में मैंने आपको बताया हुआ है। ये टाइटल्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आ रहे हैं पास्ट पेपर्स में, आपने जरूर याद रखना। अबुल बशर अल सानी हजरत नूह को कहा जाता है। यौमुल फुरकान किसे कहा जाता है? यौमुल फुरकान गजवाए बदर को कहा जाता है। साए सिता किसे कहा जाता है? सिक्स ऑथेंटिक बुक्स ऑफ हदीस। साए सिता। कैटेगरीज कितनी है पीपल्स को जिनको जक़ात दी जाती है? वही हेड्स ऑफ जक़ात 8 हैं। द पीरियड ऑफ इस्लामिक कैलिफेट लास्टेड फॉर नियरली, जो पायोस कैलिफेट का पीरियड था वो 30 साल तक है रसूल के बाद। सलात इस्तिस्का रेन में ऑफर की जाती है। स्क्राइब ऑफ ट्रीटी ऑफ हुदैबिया हजरत अली और मुर्तजा ने लिखी थी। द लिटरल मीनिंग ऑफ हज टू इंटेंड, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इंटेंड टू गो समवेयर, इरादा करना कहीं क्या। इन गजवा खंदक, ये न्यू क्वेश्चन है, हमने नहीं पढ़ा है। गजवा खंदक में सलात कंबाइन करवाई थी रसूल ने, नमाजें साथ में पढ़ाई थी। कौन सी? जोहर और असर। शायद ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्लियर होना चाहिए। गजवा खंदक में रसूल ने दोनों नमाजें साथ में पढ़ाई थी, जोहर और असर। ये गजवा खंदक की बात है। गजवा एहजाब किसे कहा जाता है? ये ऊपर बताया आपको, गजवा खंदक को कहा जाता है। पर्पज ऑफ फास्टिंग इन इज डिस्क्राइब्ड इन कुरान। ये जो अभी आप रोजा रख रहे हैं इसका पर्पस क्या है? तकवा है। ये आपने लिटरल वर्ड याद रखना है, तकवा। अगर क्वेश्चन आ जाए फास्टिंग का पर्पस क्या है होली कुरान के मुताबिक? तकवा। 5 सलात ओब्लिगेटरी हुई थी मेराज के टाइम पे। लूनर इक्लिप्स में कौन सी पढ़ी जाती है? नमाज खसूफ। ये वर्ड की मिस्टेक एडिटिंग की, खसूफ बताया हुआ है आपको, ठीक है। कसूफ पढ़ी जाती है सोलर इक्लिप्स में। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये जो हेड्स ऑफ जक़ात हैं, 8 लोग जिनको जक़ात दी जाती है, ये सूरह तौबा में मेंशन है। मस्जिद कुबा फाउंडेड बाय होली प्रॉफिट। ये वीओ में आया था क्वेश्चन कि किसने फाउंड किए। वो होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन ने मस्जिद कुबा की थी। ये 5 किलोमीटर मक्का से दूर है। नबी का क्या मतलब होता है? नबी का मतलब है हु गिव्स न्यूज। स्पोकन सन ऑफ होली प्रॉफिट, मुंह बोला बेटा कौन सा था रसूल का? वो था जैद बिन हारिस। ठीक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया कब, सुलह हुदैबिया कब हुआ था? 6 हिजरी में। ये हम काफी दफा पढ़ चुके हैं। हजरत ओस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु वाज असैसिनेटेड इन विच ईयर? 35 हिजरी में। ये आपने याद रखना है। 35 हिजरी में हजरत ओस्मान को शहीद किया गया। विच प्रेयर इज ऑफर्ड एट द टाइम ऑफ वार? जंग के टाइम पे कौन सी नमाज अदा की जाती है? सलात खौफ, ये नमाज है। सबसे खतरनाक गुनाह कौन सा है? शिरक। ये आप सबको पता हो। होली प्रॉफिट ने कब परफॉर्म किया था हज? 10 हिजरी को। 9 हिजरी को फर्ज हुआ था। काफी दफा आपको बताया, अभी ये गलती नहीं होनी चाहिए। 9 हिजरी को फर्ज हुआ था। अगर होली प्रॉफिट का पूछे कि आपने कब परफॉर्म किया? 10 हिजरी को। लास्ट गजवा, गजवा ताबूक। हज का सरमन कौन सी मस्जिद में? मस्जिद निमरा। ये बताया आपको ऊपर भी। फर्स्ट वाइफ आपकी कौन सी थी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? हजरत खतीजा। टोटल रिवील्ड होली बुक्स कितने? 4। जबूर, तौरात, इंजील और कुरान। पर्पज ऑफ फास्टिंग तकवा। ये वही सेम क्वेश्चन है। लिटरल मीनिंग ऑफ कुरान रिसाइटेशन। हज वाज मेड ओब्लिगेटरी, ये देखो क्वेश्चन आ गया। फिर आपने गलती नहीं करनी। 9 हिजरी को जब रसूल का पूछा जाए
फिर उन्होंने 10 हिजरी को किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 उम्रा किए थे और एक हज किया था। हु वाज द फर्स्ट अमीर हज? हज का काफिला कौन लेके गया था? हजरत अबू बकर। यह भी काफी दफा क्वेश्चन बताया है आपको। द ओरेटर ऑफ होली, ओरेटर ऑफ द प्रॉफिट इज द टाइटल ऑफ, किसे कहा जाता है? जो है ना, वो कहा जाता है हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को। वो बोलने में, खिताबत में बहुत ही माहिर थे। इमाम दारुल हिजरत, जो है ना, इस टाइटल ऑफ हजरत मालिक का टाइटल है। इमाम मालिक का। सबसे ज्यादा कुरान पाक में जिक्र किस प्रॉफिट का है? हजरत मूसा का। तो यहाँ तक करते हैं, फिर नेक्स्ट वीक में यहाँ से करेंगे। लास्ट 1 मिनट है। ठीक है। तो ये काफी चीजें हमारी ऑलरेडी